चलिए, जय हिंद दोस्तों। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छा ही होंगे। और आज देखिए हम लोग क्लास 9 का मैथमेटिक्स कर रहे हैं और क्लास 9 के मैथमेटिक्स में आज हम लोग नंबर सिस्टम को करेंगे। ठीक है, अब देखिएगा नंबर सिस्टम में हम लोग 1.3 को स्टार्ट करेंगे, एक्सरसाइज यानी 1.3 को स्टार्ट करेंगे। और 1.3 को स्टार्ट करने से पहले इसका हम लोग थोड़ा सा बेसिक कॉन्सेप्ट को समझ लेते हैं। और बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है? वास्तविक संख्या और उसके दशमलव प्रसार। कहने का मतलब वास्तविक संख्या है ना, और उसके दशमलव प्रसार क्या होता है, इसके बारे में हम लोग थोड़ा सा समझ लेते हैं और थोड़ा सा आइडिया ले लेते हैं। और क्या हम लोग एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो चलिए आप लोग देखिए और ये क्या होता है इसके बारे में हम लोग थोड़ा सा समझते हैं। और इसका एक दो प्रॉपर्टीज होता है, इस प्रॉपर्टीज को आप लोग भी समझ लीजिएगा, है ना। समझने के बाद जब बनाइएगा तो आप लोगों को क्या बोलते हैं, आप लोगों का कॉन्सेप्ट क्लियर होते जाएगा और आप लोगों को भी मैथमेटिक्स पढ़ने में अच्छा लगेगा, ठीक ठाक लगेगा। ठीक है, देखिए बहुत सारे कभी कभी ऐसा हो जाता है ना, बहुत सारे टाइम यानी बहुत ये क्या बोलते हैं कि अगला चैप्टर अगर आप नहीं पढ़े हैं, है ना, कोई एक्सरसाइज आप नहीं पढ़े हैं या पूरे चैप्टर ही नहीं पढ़े हैं, तो उससे रिलेटेड यदि कोई और दूसरा चैप्टर रिलेटेड है तो वहाँ आप पढ़ रहे हैं तो क्या हो जाएगा, तो बहुत सारा चीज़ ऐसा होता है ना जो कि समझ में नहीं आता है कि ये हुआ कैसे। वह इस वजह से होता है, यानी वो क्या होता है, यानी जैसे हम क्लास 10 में हाइट एंड डिस्टेंस क्लास चल रहा था, है ना। तो हाइट एंड जैसे क्लास 10 में हम लोगों का हाइट एंड डिस्टेंस चल रहा था। ठीक है, तो हाइट एंड डिस्टेंस देखिएगा स्टेट क्या बोलते हैं, ट्रिगोनोमेट्री से रिलेटेड है। तो जब ट्रिगोनोमेट्री से रिलेटेड है तो आपको ट्रिगोनोमेट्री जानना होगा, है ना। तो इसी प्रकार देखिए जब ये हम लोग नंबर सिस्टम पढ़ेंगे ना, नंबर सिस्टम जब हम लोग पढ़ रहे हैं तो नंबर सिस्टम में हम लोग एक चीज़ समझेंगे। सबसे देखिए यानी दशमलव प्रसार क्या होता है इसको समझते हैं। ठीक है, देखिए सबसे पहले एक स्थिति 1 होता है जिसको आप एक नंबर में आप ये समझे, है ना। देखिए दशमलव प्रसार सपोज कीजिए ये 2/5 है। क्या है? 2/5 है ना। कुछ भी नंबर ले सकते हैं जिसको आप p/q के रूप में लिख सकते हैं, है ना, p/q के रूप में लिख सकते हैं। तो उसका हम लोग देखेंगे दशमलव प्रसार क्या होता है। देखिए दशमलव प्रसार जो है ना वह बेसिकली 3 प्रकार का होता है ना। क्या क्या होता है इसको देखते हैं। अब क्या कीजिएगा, इसको डिवाइड कीजिए। डिवाइड करने का सेंस इसको भाग लगा दीजिए, है ना, डायरेक्ट देखिएगा, है ना। इसमें भाग लगाएंगे तो क्या होगा, है ना, 2 है तो फर्स्ट टाइम में क्या हो जाएगा 0, तो यहाँ हो जाएगा 0, है ना। तो 0 हो जाएगा तो देखिए 2 में 0 माइनस करेंगे ये 2 हो जाएगा। और यहाँ अगर दशमलव देंगे तो दशमलव के बाद अपने क्या हो जाएगा, एक 0 आ जाता है। ठीक, अब देखिएगा ये कितना टाइम में हो गया, ये देखिएगा आपका क्या हो जाएगा, ये पूरा पूरी कट गया, है ना। तो ये देखिए पूरा पूरी क्या हो गया, डिवाइड हो गया, और ये पूरा पूरी क्या हो गया, कट भी गया। तो ये देखिए पूरा पूरी जब कट जाता है ना तो इसको हम लोग लिख सकते हैं कितना कि 0.4 हो गया, है ना। तो क्या हो गया, यानी हम लोगों का लास्ट में पूरा पूरी कट गया। अगर ऐसा स्थिति हो जाता है कि आप किसी भी नंबर से डिवाइड कर रहे हैं और डिवाइड करने के बाद आपका कुछ आगे जाने के बाद सपोज कीजिए, ज़रूरी नहीं है कि पॉइंट के बाद ही आपका डायरेक्ट यानी कट जाएगा, यानी पॉइंट के एक दो स्टेप आगे जाने के बाद यदि आपका पूरा पूरी कट जाता है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, टर्मिनेटिंग डेसिमल, है ना। या फिर आप हिंदी में उसको बोलेंगे कि शांत, क्या है, शांत दशमलव प्रसार है। यानी दशमलव प्रसार कैसा है, यह शांत है। कहने का मतलब यह शांत हो चुका है, इसके आगे आप कुछ जाने के और नहीं जा सकता है। ठीक है, तो इस स्थिति को हम लोग क्या करेंगे, दशमलव प्रसार से हम यह समझेंगे जिसका शेषफल यानी 0 आ गया। यहाँ देखिए शेषफल 0 है यानी कट जाएगा, मतलब 0 हो गया। अगर ऐसा स्थिति आ जाता है तो उस स्थिति में आपका क्या हो जाएगा, दशमलव प्रसार शांत हो जाएगा। क्या हो जाएगा, शांत हो जाएगा। ठीक है, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं टर्मिनेटिंग। क्या होगा, टर्मिनेटिंग। अब देखिए ये क्या हो जाएगा, इंग्लिश मीडियम वाली जो स्टूडेंट्स है उनके लिए क्या लिखेगा, शांत को टर्मिनेटिंग, है ना। टर्मिनेटिंग मतलब वो अंत हो गया, उसके बाद नहीं हो गया। अगर नहीं अंत नहीं होगा तो ये शांत हो गया। शांत का फिर उल्टा क्या होगा, अशांत, है ना। फिर ये दूसरा नंबर देखिए इसी में लिख देते हैं, दूसरा नंबर इसको हटा देते हैं। देखिए जब दूसरा नंबर में है, दूसरा कोई ऐसा p/q के फॉर्म में लेते हैं जिसको हम क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। ठीक है, जैसा सपोज कीजिए ये देखिए 1/3 है, तो 1/3 यानी ये क्या हो जाएगा, 1/3 को डिवाइड कीजिए। यहाँ ध्यान दीजिएगा आप लोग, 1/3 को डिवाइड करेंगे, 1 यहाँ होगा, मतलब फर्स्ट टाइम में 0 होगा तो 0, देखिए 1 में 0 माइनस हो जाएगा, 0 होगा, है ना। देखिए बहुत सारे स्टूडेंट क्या करते हैं, यानी डायरेक्ट यहाँ 0 लगा देते हैं, है ना। अगर टेबल देखिएगा तो देखिए क्या होता है कि 2 1 जा 2 होता है, यानी 2 1 2। इसके बाद क्या होता है 2 2 4,
तो आप ये दिमाग लगाइए ना कि 2 जीरो ये भी तो होगा कहीं ना कहीं, तो ये हर बार जीरो आ जाएगा, जिसके वजह से हम लोग इसको ज़्यादा लिखते नहीं हैं, है ना। तो यानी कभी कभी यह बोला जा रहा है कि 1 है, ये तो 3 का पहाड़ा में है ही नहीं, 3 का पहाड़ा में कैसे नहीं है, 0 बार में है ना। ये बात आप लोग समझिए। बहुत सारे यानी कभी कभी बहुत सारे लोग क्या कहते हैं कि यह 3 का पहाड़ा में नहीं है, तो क्या होगा, एक 0 उतार दीजिए, है ना। तो 0 इसलिए उतारा जाता है क्योंकि 3 से अगर इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 को, है ना, जैसा 3 एका 3 तो 3 0 0 हो जाएगा, जिस वजह से हम लोग 0 टाइम्स में इसको 0 लिखते हैं, ठीक। तो ये 1 हो जाएगा। अगर यहाँ दशमलव देंगे तो दशमलव का नियम है, दशमलव देने के बाद इसमें अपने आप एक 0 आ जाता है, ठीक है, कोई दिक्कत है क्या, नहीं है। तो यहाँ देखिए 3 तिया फिर क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा, और 10 में 9 जाएगा तो 1 बचेगा, 1 बच गया तो फिर दशमलव के बाद फिर 0 आ जाएगा, फिर ये क्या आ जाएगा, फिर ये 9 आ जाएगा, फिर ये क्या आ जाएगा, फिर 1 आ जाएगा, फिर ये 10 आ जाएगा, फिर ये 3 तिया 9 आ जाएगा। अब देखिए ये तो ख़त्म होने वाला है नहीं, हर बार 1 आएगा, हर बार 9 लगाइए, हर बार 1 आएगा, हर बार 9 लगाइए, तो कहीं ना कहीं इस तरह यह स्थिति क्या हो जाएगा, चलते बनेगा। समझ पा रहे हैं ना। देखिए तो इसका मतलब ये हो जाएगा कि 0 दशमलव यानी 0 0 सॉरी 3 3 3 और यह डॉट 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 इस तरह भी लिख सकते हैं, है ना। और एक दूसरा तरीका है, आप इसको लिख सकते हैं 0 दशमलव ये 3 पर यह लगा दीजिए बार, ठीक है। तो 3 पर बार लगाने का मतलब है कि 3 और आगे ये चलते रहेगा, है ना। तो चलते रहेगा मतलब ये क्या हो जाएगा, ये शांत होने वाला है क्या, ये शांत नहीं होगा, ये चलते रहेगा जब तक आप, क्या होगा कि आपका जीवन जब तक चलता है तब तक आप डिवाइड करते ही है, वही आपका आते रहेगा। तो यह क्या हो जाएगा, अशांत है ना, जिसको आप क्या बोलते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग है। देखो रिपीट हो रहा है ना, ये क्या हो जाएगा, यानी अशांत है। समझ पा रहे हैं ना, अशांत है, और ये क्या हो रहा है, रिपीट भी हो रहा है कि एक ही नंबर को बार बार, अशांत तो है। कभी कभी ऐसा सिचुएशन आप लोगों के साथ भी आ जाएगा कि अशांत है लेकिन वो रिपीटेड नहीं है, मतलब सेम नंबर रिपीट नहीं हो रहा है ना। जैसे दशमलव के बाद ये तो 3 3 3 3 3 ये आते जा रहा है, तो ये क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है ना। लेकिन आप लोगों के पास, आप लोगों के साथ ऐसा भी स्थिति आएगा जहाँ रिपीट तो होगा, सॉरी हाँ अशांत तो होगा, मतलब नॉट टर्मिनेटिंग होगा, है ना, नॉन टर्मिनेटिंग होगा लेकिन रिपीटेड नहीं होगा, ऐसा भी हो सकता है। लेकिन इस केसेस में क्या हो जाता है हम लोगों का, ये रिपीटेड हो जाएगा, है ना, रिपीट हो रहा है। तो यहाँ लिखेंगे क्या, लिखेंगे नॉन टर्मिनेटिंग, है ना, नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग एंड रिपीटिंग। नॉन रिपीटिंग कहाँ, रिपीटिंग होगा, है ना। हिंदी में क्या होता है, अशांत, है ना, अशांत है, अशांत तो होगा ही, आवर्ती, ठीक है। चलिए ये चीज़ समझ गया ना, यानी कि क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है। अब देखिएगा रिपीट अगर नहीं होगा, नॉन टर्मिनेटिंग तो रहेगा, नॉन टर्मिनेटिंग रहेगा लेकिन रिपीट नहीं होगा, इसको भी हम लोग समझते हैं। हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग क्वेश्चन यानी 3 इसका 3 प्रॉपर्टीज को देखेंगे। तो 3 प्रॉपर्टीज को जैसा देखिएगा तो ये क्या हो जाएगा, सपोज कीजिए यहाँ कोई भी नंबर हो जाएगा जो कि p/q के रूप में है। सपोज कीजिए p/q होगा, हम ये एग्जांपल तो समझा दिए, लेकिन अब अगर डायरेक्ट भी लिखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। यदि कोई नंबर p/q के फॉर्म में है यानी p/q के रूप में है और वो क्या आना जाना चाहिए, यानी नॉन टर्मिनेटिंग। कहने का मतलब सपोज कीजिए फॉर एग्जाम्पल, कोई एग्जाम्पल ही ले लेते हैं, ज़्यादा बेहतर रहेगा। चलिए देख लेता हूँ मैं। हाँ देखिए अब हम लोग क्या करेंगे, 3 नंबर लेते हैं, ठीक है। देखिए 3 नंबर में हम लोग क्या कर सकते हैं, अब 3 नंबर में देखिए अगर इस तरह आएगा, है ना, कोई भी नंबर रहेगा, अगर आप उसको डिवाइड कीजिएगा। देखिए हम 2 एग्जांपल लेके समझाएं तो इसको हम डायरेक्ट लिखते हैं, ठीक है। जैसे 3 पॉइंट, ये रहेगा 5, ये 6, ये 7, ये 2, ये 0, ये 1, ये 8, है ना। ये देखिए क्या हो रहा है, और इस तरह ये चलते रहेगा, पता नहीं क्या है, यानी अलग अलग नंबर आएगा, रिपीट तो नहीं होगा लेकिन इस तरह का ये चलते रहेगा, ठीक है। और जब इस तरह का ये चलते रहेगा और कोई भी नंबर रिपीट नहीं हो रहा है तो हम लोग इसको क्या बोलेंगे कि नॉन टर्मिनेटिंग, है ना, नॉन रिपीटिंग। क्या हो जाएगा कि नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग, है ना, नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग हो जाएगा, ठीक है। तो हो गया, यहाँ तक समझ गया। अगर इसको हिंदी में लिखना है तो इसको लिखेंगे क्या होगा कि
वशनी, है ना, अनावर्ती हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अनावर्ती। ओह, है ना, ये अनावर्ती हो जाएगा। चलिए, हो गया, ये बात समझ गए होंगे, कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा यहाँ तक। ठीक है, ये क्या हो जाएगा? अगर रिपीट हो रहा होगा, यानी रिपीट क्या है, यानी ये रिपीट हो रहा होगा तो ये इस कंडीशन में ये लिखिएगा। अगर रिपीट नहीं हो रहा है लेकिन ये टर्मिनेट भी नहीं हो रहा है, रिपीट नहीं हो रहा है लेकिन अंत भी नहीं हो रहा है, तो इस कंडीशन में ये होगा। ठीक है, अब इसको उतार लीजिए पहले। चलिए, अब हम लोग देखेंगे यानी एक्सरसाइज 1.3 को सॉल्व करते हैं। ठीक है, एक्सरसाइज 1.3 यदि आप लोगों के पास एनसीईआरटी बुक है तो आप लोग देख सकते हैं। ठीक है, नहीं तो यहाँ देखिए स्क्रीन में लगा देते हैं क्वेश्चन। आपके पास बुक नहीं है तो आप लोग उतार लीजिएगा। ठीक है, देखिए हम लोग एक्सरसाइज 1.3 का यानी फर्स्ट क्वेश्चन देखिए पढ़ते हैं क्या है। यहाँ क्वेश्चन में कहा गया है क्या कि निम्नलिखित भिन्नों को दशमलव रूप में लिखिए और बताइए कि प्रत्येक का दशमलव प्रसार किस प्रकार है ना, प्रत्येक का दशमलव प्रसार किस प्रकार है, यानी शांत है या फिर अशांत है। ठीक है, या फिर ये क्या है, शांत है तो किस प्रकार का शांत है, शांत है तो ये क्या रिपीटेड है या फिर नॉट रिपीटेड है ना। फिर अशांत है तो क्या होगा, रिपीटेड है या रिपीटेड नहीं है। तो चलिए इसका हम लोग फर्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ठीक है, चलिए यहाँ देखिए वन का वन क्वेश्चन सेंस ये हो जाएगा 36 बाई ये हो जाएगा आपका 100। ठीक है, 36 बाई ये 100 अगर हो जाए तो हम लोग इसको डिवाइड कैसे करेंगे और डिवाइड करने का तरीका क्या है इसको भी हम लोग समझ लेते हैं। देखिए, अगर इसको डिवाइड करने का तरीका एक तो ये होगा, देखिएगा, है ना, शॉर्ट तरीका भी बताएंगे, पहले इसको समझ लीजिए। एक ये हो जाएगा, इस तरह आप लोग डिवाइड कीजिएगा। अब बोलिएगा कैसे। देखिए, सबसे पहले यहाँ 0 देंगे क्योंकि 100 × 0 इक्वल्स टू ये भी 0 हो जाएगा। ठीक है, तो हम लोग यहाँ लिखेंगे ये 0 ये 0 ये 0, ये हो जाएगा 36। दशमलव दे देंगे तो 1 0 आ जाएगा, मतलब कितना हो जाएगा 360। तो 360 क्या है, यहाँ 100 है तो 360 तो डायरेक्ट नहीं आएगा, तो 100 3 टाइम्स में हो जाएगा 300, और ये 0 और ये 6 और ये कट जाएगा। अगर पॉइंट के बाद अपने आप 1 0 आ जाएगा, 600 हो गया, तो यह हो जाएगा आपका 600, है ना। तो देखिए एक डिवाइड ये हो जाएगा आपका। ठीक है, तो ये डिवाइड हो गया तो कोई क्या हो जाएगा, शांत है कि नहीं है, शांत है ना, क्योंकि ये टर्मिनेटिंग है, क्योंकि इसका जो शेषफल है वो क्या आ गया, 0 आ गया। ठीक है, और ये परेशान करेगा भी नहीं। तो देखिएगा हम लोग क्या लिखेंगे, तो हम लोगों का ये आंसर हो जाएगा क्या कि 0.36, है ना। और ये कैसा है, शांत है, क्योंकि इसके आगे कुछ जाने वाला है नहीं, शांत है। इंग्लिश में लिखना है तो इसको बोलेंगे कि टर्मिनेटिंग। ये टर्मिनेटिंग मतलब ये अंत है, इसका अंत होता है, ये शांत है ना। अशांत का मतलब जो चलते रहता है, और अशांत में भी 2 तरह का है। एक होता है अशांत है लेकिन एक ही नंबर को रिपीट कर रहा है, जैसे अभी बताए थे कि 0.333 ये चलते रहेगा, तो ये क्या हो जाएगा, है ना, यानी नॉन टर्मिनेटिंग। और क्या है, रिपीटिंग है, यानी रिपीटेड हो रहा है एक ही नंबर को। चलिए ये बात समझ गए। हाँ देखिए, अगर इसको अगर शॉर्टकट से आप लोग डिवाइड करना चाहते हैं तो इसका भी एक तरीका है, लेकिन है ना, देखिए कैसे होगा। ऊपर में क्या है, ऊपर में यदि रहेगा यहाँ 6 और नीचे रहेगा 100। ओके, अगर नीचे में 100 रहेगा, 1 पर 0 कितना भी रहे, यानी 1 पर 2 0 रहे, 1 पर 1 0 रहे, या फिर 1 पर 3 0 4 0 वटेवर जितना भी 0 रहे, अगर इसको शॉर्ट में डिवाइड करना है तो कैसे होगा। देखिए 1 के बगल में पॉइंट पुट कर दीजिएगा, क्या 1 के बगल में पॉइंट को मार्क कर दीजिए, और इधर से देखिए कि 1 प्लस 10 प्लस, यानी इकाई दहाई, दहाई के बाद क्या है, 2 अंक के बाद दशमलव, तो यहाँ भी 2 अंक के बाद दशमलव लगा दीजिए, तो आंसर हो जाएगा कि ये हो जाएगा 0.36, है ना। आगे एगो 0 लगा दीजिए अच्छा दिखने के लिए, तो 0.36 ये हो जाएगा आपका आंसर। ये तो क्या हो जाएगा, ये तो 100 का हो गया। अगर 10 का होता तो कैसे होता, देखिए तो यहाँ लिखते हैं, सपोज कीजिए 36 है, यहाँ 10 है, तो यहाँ दशमलव देते, एक के बगल में यहाँ 1 अंक इधर से काउंट करेंगे, 1 अंक हो गया तो इधर से 1 अंक यहाँ होगा, मतलब इसका आंसर हो जाएगा 3.6, है ना। अगर ये 36 और इस पर सपोज कीजिए 3 4 0 है, तो क्या कीजिएगा, ये 1 है, तो यहाँ 1 के बगल में ही दशमलव तो लगेगा, यहीं पर क्या लगाइएगा आप, दशमलव लगाइएगा, और इधर से काउंट कीजिएगा। देखिएगा इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार, मतलब 1000 के बाद 4 0 के बाद दशमलव है, तो 1 2
और यहाँ एक जीरो लगा दीजिए 3 और इधर एक लगा दीजिए 4, तो यहाँ दशमलव होगा और इसका आंसर हो जाएगा कि 0.1 एगो आगे लगा दिए जीरो और ये हो जाएगा 2 जीरो, है ना, ऐसे और ये ऐसे, समझ गए। लेकिन ये तभी होगा जब नीचे में क्या होगा 1 के साथ कितना भी जीरो रहे, उस कंडीशन में ये आसानी से इस तरह से आप डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है, चलिए आप चाहे तो इसको भी उतार सकते हैं, इसको मैं हटा देता हूँ। चलिए समझ गए, ये तो डिवाइड आप समझ गए। अब देखिएगा इसी का सेकंड नंबर हम लोग सॉल्व करेंगे। किसका सेकंड नंबर, यानी 1 का ही सेकंड नंबर क्वेश्चन क्या है, इसको भी देखिए आप लोग। सेकंड नंबर में कहा गया है क्वेश्चन कि 1/11 है और 1/11 कहने का सेंस है 1/11 और 1/11 आपको चेक करना पड़ेगा कि यह शांत है या फिर अशांत है। अशांत है तो यह किस प्रकार का है, एक ही नंबर को रिपीट कर रहा है या फिर अलग अलग नंबर आ रहा है। तो चलिए देखते हैं हम लोग। ठीक है, देखिए सबसे पहले क्या होगा, इसको डिवाइड कीजिए। इसको डिवाइड करेंगे तो क्या होगा, पहले यही कर देते हैं। देखिए 11 से कीजिए 1, तो सबसे पहले 0 देंगे तो 0 हो जाएगा, यहाँ 1 उतरेगा, दशमलव देंगे यहाँ 0 आएगा, है ना, तो 10 हो गया। लेकिन फिर भी नहीं हो रहा है, फिर एक बार 0 दे दीजिए तो क्या होगा, यहाँ 0 यहाँ 0, तो ये हो जाएगा ये और ये। ओहो, कि 0 में 0 और 0 में 1, यानी ये हो जाएगा, लेकिन दशमलव के बाद किए हैं तो और एक 0 आ जाएगा। ठीक है, समझे। अब देखिए 11 नाम कितना हो जाएगा, 11 नाम 99 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, 99 हुआ, तो 99 हो जाएगा। तो यहाँ से क्या उतरेगा 10, 10 में 9 गया, 1 उतरे, यहाँ 9 बचा, 9 में 9 कट। देखिएगा हम लोगों का घूम फिर के क्या आने लगा, बताइए, तो 1 आ गया। अगर ये 1 आ गया दैट मीन्स यही तो आ गया, फिर इसी तरह आएगा। बात समझ रहे हैं ना, अगर इसी तरह आएगा इसका मतलब क्या आ रहा है, यानी यहाँ 1 हो जाएगा, उसका मतलब फिर हम लोगों का 09 आने वाला है। क्या आएगा हम लोगों का, फिर से ये 09 आने वाला है, यानी हर बार 0909 आएगा। तो हम लोग यह कह सकते हैं कि 0.09 और इस पूरे में क्या कर लगा देंगे, बार लगा देंगे। इसका मतलब यह साबित हो रहा है कि 09 जो है ना ये हर बार रिपीट होगा, है ना, 0 होगा। अब देखिए 09 आया है ना, इसके बाद फिर 0 होगा, फिर 9 होगा, इसके बाद फिर 0 होगा, फिर 9 होगा। बात को समझ पा रहे हैं ना। तो ये क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग और क्या है, रिपीटिंग है ना। तो यहाँ लिखेंगे क्या, इधर लिख देते हैं, है ना, नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग और क्या है, रिपीटेड है। क्या होगा, रिपीटिंग है ना, रिपीटेड या रिपीटिंग जो लिखना है, ये रिपीटिंग हो रहा है मतलब रिपीट हो रहा है। ठीक है, अगर ये रिपीट हो रहा है तो क्या बोलते हैं, है ना। चलिए हिंदी में आप लोग लिख लीजिएगा, बार बार कितना लिखेंगे, यहाँ ऊपर में लिख दिए थे, ये हो गया। अब देखिए हम लोग क्या करेंगे, इसका क्वेश्चन नंबर 3 को हम लोग सॉल्व करेंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, इसको भी समझिए। क्वेश्चन नंबर 3 में ये लिखा गया है, ध्यान दीजिएगा आप लोग थोड़ा सा, कि 4.1/8 है। क्या है, 4.1/8 है। जब 4.1/8 है तो देखिए भिन्न का जब जोड़ घटाव इस तरह आप लोग बना रहे होंगे तो वहाँ पूर्णांक वाला काम आप लोग बहुत भरपूर तरीके से किए होंगे 8 क्लास में, 7th क्लास में, है ना। तो ये क्या होगा बताइए, तो ये हो जाएगा 8 4 32 और 32 और 1 33, तो आप लिख सकते हैं 33/8। तो अब 33/8 जो है ना, इसको हम लोग क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। कहाँ, इधर कर देते हैं। देखिएगा कि 8 से डिवाइड करना पड़ेगा 33 को, तो 8 4 32। चलिए बहुत बढ़िया, यहाँ 1 हो गया, फिर दशमलव लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ 0 आ जाएगा, तो 8 एका 8, फिर हो जाएगा 2 बचा, फिर दशमलव के बाद अपने एक 0 आ जाता है। ठीक है, फिर हो जाएगा 8 4 ज़्यादा हो गया, 8 3 24 ज़्यादा, 8 दूना 16, तो ये हो जाएगा 4 और ये हो जाएगा 1, है ना, कट के। तो फिर दशमलव के बाद एक 0 आ जाएगा, 40 हो गया। तो ये क्या हो जाएगा, 8 5 40। तो ये देखिए ये भी क्या हो जाएगा, पूरा पूरी कट जाएगा। दैट मीन्स आप यह कह सकते हैं ये एक टर्मिनेटिंग है। दैट मीन्स ये क्या है, शांत दशमलव प्रसार है, क्योंकि देखिए पूरा पूरी कट गया। तो यहाँ इसका हो जाएगा आंसर कितना हो जाएगा, 4.125। और ये कैसा है, यह शांत दशमलव प्रसार है। क्या लिखिएगा कि शांत है ना, शांत है। तो इंग्लिश में लिखेंगे क्या, टर्मिनेटिंग। ओके, ये हो जाएगा आपका टर्मिनेटिंग। चलिए ठीक है, इसको आप उतार लीजिए तो एक बार। चलिए हो गया। अब देखिएगा हम लोगों का फिर यहाँ 3 क्वेश्चन बचा हुआ है, यानी क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 5 और हम लोगों का यह क्वेश्चन नंबर 6 है।
तो देखिए ये भी हम लोग क्या करेंगे, सेम तरीके से हम लोग इसको बनाने का काम करेंगे। और आप लोग देख के डरिएगा नहीं, क्योंकि आप लोग 9th क्लास में है, तो आप लोगों को अगर एग्जाम में इस तरह का क्वेश्चन आएगा तो आप लोग क्या करना है, इस तरह सेम प्रोसेस से ही बनाना होगा, नहीं तो आपको नंबर नहीं मिल सकता है। ठीक है, तो इसीलिए आप लोग ये नहीं सोचिएगा कि हमको डिवाइड वगैरह करना पड़ता है ना। देखिए हम लोग करेंगे ये 4 क्वेश्चन नंबर 4 को। तो क्या है, देखिए ये 3 से डिवाइड कीजिए। कहने का मतलब 3 भाई ये 13 है, तो इसका क्या होगा, दैट मीन्स 13 से डिवाइड करेंगे किस में, 3 में। तो क्या होगा, पहला तो 0 ही होगा, तो ये 3 हो जाएगा, 10 देंगे तो यहाँ 0 आ जाएगा, 30 हुआ ना। तो 13 का 13, 13 दूनी 26 होता है, यानी 2 बार में इसको लीजिए। तो 2 बार में लेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ 2 हो जाएगा और यहाँ हो जाएगा 26, यहाँ आ जाएगा 4, यहाँ कट जाएगा, तो फिर पॉइंट के बाद एक 0 आ जाता है। ओके। तो देखिए ये 13 है ना, तो अब 13 को हम लोग क्या करेंगे बताइए, 13 है तो देखिए 13 3 टाइम्स में हो जाएगा ये, तो यहाँ से 1 आएगा, ये कट जाएगा और ये पॉइंट के बाद एक 0 आ जाएगा। देखिए ये भी आप देख पा रहे हैं। तो ये कितना आ रहा है आपका, ये 10 आ गया, तो फिर यहाँ से एक 0 दे देंगे तो ये क्या आ जाएगा आपका, यानी ये 0 करेंगे तो फिर ये 10 हो जाएगा और पॉइंट की वजह से और एक 0 आ जाएगा। अब देखिए ये कितना हो जाएगा, 100 हो गया। ठीक है, तो आप 13 के जो टेबल है उसको देखिएगा कि 100 के आसपास कहाँ है ना। देखिएगा 13 8 कितना होता है, 104 होता है। ठीक है, तो 13 7 कितना हो जाएगा, 91। ये देखिए अब इसको क्या करेंगे, देखिए ये हो जाएगा आपका यहाँ 10 में से 1, यानी ये हो जाएगा आपका 9 और ये हो जाएगा 9 में 9, यानी कट जाएगा और पॉइंट के बाद एक, अच्छा 13 7 91 ना, तो यहाँ 7 देना पड़ेगा, तो यहाँ एक 0 तो आएगा ही आएगा, तो फिर 90 हो गया। 13 7 91 तो ज़्यादा हो गया, तो हमको क्या करना पड़ेगा, 13 छक 78, तो ये हो जाएगा इस तरह। अब देखिएगा ये क्या कीजिएगा, 10 में से 8 माइनस करेंगे तो ये 2 बचेगा और ये 8 में ये 100 बचेगा, फिर एक 0 आ जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा, 120। तो क्या हो जाएगा, 13 13 8 कितना होता है, 104 और 13 नाम 117। तो 9 बार में कीजिए इसको, तो यहाँ हो जाएगा 9 और यहाँ हो जाएगा 13 नाम 117। तो ये हो जाएगा कितना, यानी 10 में से 7 गया, 3 बचा, यहाँ कट जाएगा और यहाँ कट जाएगा, तो क्या हो जाएगा 30। तो यहाँ एक 0 आ जाएगा। बात समझ रहे हैं ना। तो देखिएगा यहाँ तो नहीं हटेगा, तो यानी यहाँ फिर करेंगे, ये 30 हो गया, 30 हो गया और यहाँ 13 है, तो 13 दूना 26, तो 2 बार में देखिए ये फिर यहाँ फिर नहीं हटेगा। चलिए यहाँ करेंगे। अब ये देखिए 30 आ गया हम लोगों का, तो आप लोग बताइए 30 जो आया ना, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ 13 दूना 26 है ना, 13 दूना 26, 13 तिया 39, ज़्यादा हो गया, तो 13 दूना 26। अब ये हो जाएगा आपका, यहाँ से हो जाएगा 4, यहाँ से हो जाएगा आपका कट जाएगा, फिर एक 0 आ जाएगा इसमें, तो देखिए 40 आ गया। तो 40 आ गया तो कहीं ना कहीं ये क्या हो जाएगा, देखिए जो ये हुआ, ये चीज़ हुआ कि नहीं हुआ, यहाँ आ गया फिर, क्योंकि यहाँ पर एक 0 आ गया, यहाँ 40 आया था, फिर 40 आ गया। इसका मतलब ये हो रहा है कि यहाँ हम लोगों का कहीं ना कहीं फिर से ये चीज़ क्या होगा, फिर रिपीट होगा, है ना। तो कहाँ से ये देखिए 13 तिया 39, तो कहने का मतलब यहाँ से यहाँ जितना देख पा रहे हैं ना, यहाँ से फिर उसी तरह का नंबर आएगा। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, रिपीट हो जाएगा। ठीक है, तो ये देखिए रिपीट हो जाएगा, यानी ये पूरा रिपीट हो जाएगा यहाँ से यहाँ तक। क्यों रिपीट हो जाएगा, देखिए हम लोगों का यहाँ यहीं पर हम लोगों का आ गया था पहले, इधर करने की ज़रूरत नहीं था। क्यों, क्योंकि हम लोग यहाँ ध्यान नहीं दिए। यहाँ क्या आ गया था बताइए, ये 30 आ गया था, ये 30 है, और यहाँ देखिए हम लोगों को ऑलरेडी ये 30 आ चुका है ना। तो 30 आ चुका है, मतलब यहाँ से यहाँ तक क्या हो जाएगा, यही इसी टाइम में हम लोगों का यहीं तक रिपीट हो गया है ना। तो इधर करने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर रिपीट होने लगे तो ये क्या हो जाएगा कि नॉट टर्मिनेटिंग है, और ये कैसा है कि रिपीटेड है ना। तो यह इसका रीज़न लिखिएगा, ये तो होगा ही होगा। इसका आंसर में क्या होगा, 0.2 3 0 7 है ना, और 6 और 13 7, अच्छा 13 नाम 9 होगा। यहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ 9 हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा 6 और ये हो जाएगा 9, और ये पूरा की पूरा क्या होगा, रिपीट होगा। तो हम लोग इसका रीज़न लिखेंगे क्या कि नॉन टर्मिनेटिंग चलिए हो गया। ये क्या हो जाएगा, यानी नॉन टर्मिनेटिंग, और ये रिपीटिंग है, रिपीटिंग या रिपीटेड जो लिखिएगा बात बराबर है ना, क्योंकि ये क्या हो रहा है, ये बार बार वही चीज़ आएगा फिर। ठीक है,
तो आप लोग क्या कीजिएगा, हम क्वेश्चन नंबर ये तो कर लिए, क्वेश्चन नंबर आप लोगों के लिए ये और ये छोड़ दिए, ये आप लोग कर लीजिएगा आराम से, ठीक है। तो चलिए हम लोग क्या करते हैं, फिर नेक्स्ट क्लास में देखेंगे, और नेक्स्ट क्लास में हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 से करेंगे, और क्वेश्चन नंबर 2 से फिर आगे हम लोग सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो आप लोगों के लिए ये 2 क्वेश्चन छोड़ दिए, आप लोग इसको सॉल्व कर लीजिएगा, ठीक है। तो चलिए थैंक यू, हम लोग फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। हाँ, अगर आप लोगों को ये क्लास अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और चैनल में नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए हम लोग फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में।